I'm here. A big thank you for coming over here. Today we are starting the event with a beautiful message. एक ऐसा मैसेज जो मुझे ऐसा लगता है कि आज की जनरेशन में और आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस दुनिया की भागदौड़ में कहीं ना कहीं हम खो गए हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल रीज़न क्या है हमारा इस धरती पे आने का। कहीं पर वॉर्स चल रही हैं, कहीं पर हेट्रेड चल रही है, कहीं पर रेसिज्म चल रही है, और इसी मैसेज को एक डायरेक्शन देने के लिए हमारे पास आज राजन दूसरा आए हैं ऑल द वे फ्रॉम यूएस। ये यूएस से यहाँ पर आके एक स्पेसिफिक मैसेज के साथ जो मुझे लगता है, और आई थिंक शाम के खत्म होने तक आप लोग भी इस बात से अग्री करेंगे कि to everybody here. First, I would like to say Namaste, Assalamu Alaikum, Sat Sri Akal to everyone. You know, I'm so happy to be here today. This whole project is my journey, actually. How the whole movie has come, you know, I have worked for almost 10 years, but last 4 years I had been shooting, running around for this. Even in coronavirus, I didn't stop. The important was for me to deliver the message about oneness. Lots of people, you know, have it in their mind and thought, what is the oneness? My oneness message is a little bit different than what we have in quantum physics or like other philosophers they have. I believe when we are together as one, we are on the same page, we can bring the change in the world. Right now, the way the world is going through is all the war, all the situations from small family to all the way to the whole all over the world. That was all bothering me. So, my song you guys will listen today, which we are going to launch. The movie is almost done, and I want to really thank you, my team, Nasir Bhai, who is a great editor with us, and Satya Dev, who is helping in all kind of coordination. Nikunj is here. We working with the post house. Mr. Vijay is helping. Nitin is helping. Mr. Ram is there. We have such a huge team. I've been working with them for 5 months. So I came to India after 33 years. I mean, I always come and go. There was always in my thought, I want to make a movie. I want to do a movie project. In 1986, I came to Mumbai. I decided कि फिल्म बनाना है. ठीक है, वो बेटी 60 शो में आया. इसके बाद रवि भैया से बात किया, फिल्म बनाना है. So it was a great experience. But then I decided फिल्म इंडस्ट्री में जाना है या वर्ल्ड देखना है, या बिजनेस करना है. I was in import and export business. So I decided to travel the world. मैंने सोचा चलो दुनिया देखेंगे. But the connection with India, because I'm Indian, I born in Delhi, is always there. So I like to. आपको आप लोग बताइए आपको गाना कैसे लगा और वो ट्रेलर कैसा लगा? तो ये जो आइडिया आया 2019 में आया, जब मैं सैन फ्रांसिस्को से LA जा रहा था. तो वननेस का आइडिया तो बहुत सालों से है और बहुत पुराना है संसार के अंदर. विवेकानंद जी ने भी और वाहेगुरु ने भी, सभी स्पिरिचुअल लीडर्स ने ट्राई किया है. तो आई वॉज ऑलवेज फीलिंग कि कुछ मिसिंग है इस दुनिया में. क्या मिस है? तो मेरे को हमेशा थोड़ा बॉदर करता था, यू नो, फैमिली से लेके, फ्रेंड्स से लेके, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लेके, कहीं से भी लेके देयर इज सम डिस्कनेक्ट है. लोग अपने दिल से पूरा कनेक्ट नहीं कर पाते. क्यों नहीं कर पाते? तो मैंने इसको नाम दे दिया वननेस. देयर इज अ वननेस मिसिंग. तो वननेस जो है बेसिकली द कॉन्सेप्ट केम बी वन विद एवरीवन. देयर इज अ वन विद इन एवरीवन. हर इंसान के साथ आप एक हो सकते हैं. वो तभी पॉसिबल है जब हम अपने अंदर का जो एक है उसके साथ एक हैं. तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि सुपरफिशियल वर्ल्ड में जीते हैं, ऊपर जीते हैं. वो अपने आप तो कनेक्ट हो नहीं पाते. तो मेरा जो कॉन्सेप्ट यहाँ है पीस, लव एंड वननेस. पीस जो होती मन की शांति, कॉर्नरस्टोन.
ऑफ एनी कम्युनिटी, अगर पीस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब घर में एक छोटा सा घर है, उसमें शांति ही नहीं है, तो आप प्यार कैसे पैदा कर सकते हो? जो पीस, जो कनेक्ट है, वो हमारे दिमाग से कनेक्ट है। अगर दिमाग शांति में है तो आगे तुम प्यार की बात में आते हो। तो प्यार तभी आता है जब हमारा दिमाग शांत है। तो द लव इज कनेक्टेड विद हार्ट, वो जो है दिल, प्यार दिल के साथ कनेक्ट है। और जो वननेस है, जो बहुत ही डीप में है, दैट इज कनेक्टेड विद सोल। तो मेरा जो मैसेज है, सबकी आत्माओं से कनेक्ट करना है। क्योंकि हम लोग मोस्टली जो है दिमाग से कनेक्ट करते हैं। अरे ये बंदा बाहर से आया, इससे बात करो, डिस्कस करो, बिजनेस करना है, ये करना है, वो करना है, बस हो गया। दिल से बहुत कम लोग कनेक्ट करते हैं। अगर हम दिल से भी कनेक्ट करते हैं तो भी हमारा दिमाग ज्यादा चलता है। तो मैंने देखा, दुनिया में खुद एक्सपीरियंस किया, वर्ल्ड पूरा घूमा, मैंने पूरा देखा है कि देयर इज ए मिसिंग समथिंग। इस संसार के अंदर क्या मिस है? तो वो वननेस है, वननेस जो आत्मा से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। अगर मैं आपके साथ आत्मा से कनेक्ट नहीं हो पाता, पूरा डीपली नहीं जाता, तो क्या होता है कि वो 1 + 1 = 1 नहीं आता। वी आर नॉट ऑन सेम पेज। अगर दिमाग से कनेक्टेड हैं हम लोग तो सोचेंगे इससे क्या फायदा हो सकता है, इससे क्या लेना है, क्या देना है, क्या करना है, बस हम लोग वहीं तक घूमते रहते हैं। और जब हम डीपर में जाते हैं कॉन्शियसनेस के अंदर, द ट्रू कॉन्शियसनेस जो आत्मा है, द ट्रू कॉन्शियसनेस इज रियली ट्रूली मिसिंग इन दिस वर्ल्ड। मोस्ट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑलरेडी इन द गटर, क्योंकि वो उतना ही सोच पाती हैं जिन गटर के हिसाब से। और कुछ कॉन्शियसनेस है वो नॉर्मल लेवल के ऊपर है, वो देखती हैं, फील करती हैं, अरे यार इसकी हेल्प करनी चाहिए, अरे ये गरीब आदमी है, अब सब्जी वाले के पास हम लोग जाते हैं, उसको वो कहता है 200 रुपए, तो उसको बोलते नहीं 140 ले ले, 120 ले ले, 180 ले ले। तो ये एक बहुत ही चीप कॉन्शियसनेस है मेरे हिसाब से। अगर मेरे से सब्जी वाला 200 मांगता है तो मैं बोलता हूँ ये ले 200 रुपए रख, 10 रुपए एक्स्ट्रा रख। अगर ऑटो वाले के साथ मैं जाता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ भाई कितने पैसे हैं? सर वो 160 रुपया। तो मैं बोलता हूँ 200 रुपये रख। तो उसके अंदर से एक आवाज आती है, उसके जो आत्मा, उसकी आत्मा से थैंक यू आता है। तो अगर हम उसको बोलेंगे भैया 160 नहीं 140 ले ले, 120 ले ले, तो हम कहाँ पे इसकी हेल्प कर रहे हैं? वी आर नॉट हेल्पिंग एनीवन हियर। तो मेरा जो मैसेज है इस फिल्म का, लोगों की कॉन्शियसनेस को रेज करना, हायर लेवल, गटर से लेके नॉर्मल में लेके आना, नॉर्मल से लेके पूरे हाईएस्ट लेवल तक लेकर आना। वहां पर जो एक बैठा हुआ है अंदर, उसके साथ उनको मिलाना, वो तभी पॉसिबल है। तो कॉन्शियसनेस एंड ट्रू कॉन्शियसनेस, जब हम कॉन्शियसनेस को ट्रू कॉन्शियसनेस के साथ मिला देते हैं और हमारी कॉन्शियसनेस एक हो जाती है, इसका मतलब क्या है? वी रीच टू हाईएस्ट स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस। हम लोग बेसिकली जो हमारे अंदर एक है, जो ट्रू कॉन्शियसनेस है, ट्रू कॉन्शियसनेस कौन है? वो है महायोगी। देयर इज ओनली वन ट्रू कॉन्शियसनेस। वो हर एक में है, हिंदू में भी है, मुस्लिम में है, क्रिश्चियन में भी है, एवरीवेयर इज ए ट्रू कॉन्शियसनेस। तो इस फिल्म के अंदर हमने दिखाया है कि हाउ डू वी गो डीपली टू एवरी सोल एंड फर्स्ट कनेक्ट देम विद देयर सेल्फ। अगर मैं इन भाई साहब को उनकी अंदर का जो बैठा हुआ भगवान, अगर वो आत्मा से परमात्मा को मिला देता हूं, तभी तो वो अपने आप को पहचानेंगे, तभी तो वो देख सकते हैं सही क्या है, गलत क्या है। अगर अपने माइंड लेवल तक रहेंगे तो देखिए नॉट सी इट। उनको तो माइंड में ये पता है शाम को 500 रुपए चाहिए, कैसे भी आना चाहिए यार, 300 बनाया, अब मैं वो 200 कैसे बनाऊं। तो मोस्टली जो यहाँ की हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है वो बेचारे सर्वाइवल मोड में है। उनको घर में घर चलाना है, रेंट पे करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। तो what I'm trying to do is there's a gap between the poverty and जो जिनके पास करोड़ों रुपया, अरबों रुपया पड़ा है, उनको पता ही नहीं क्या करना है। इतने बड़े बंगले में अकेला रहता है, राइट? वो झोपड़ी में 20 लोग रहते हैं। तो जो इतना बड़ा गैप है उसको हम कैसे
खत्म कर सकें, ताकि वो बंगले वाला सोचे कि यार 20 लोग हैं झोपड़ी में, 10 लोग हैं, मेरे घर में आकर क्यों नहीं रहते। ये होमलेसनेस की प्रॉब्लम, ये पॉवर्टी की प्रॉब्लम हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है। तो मैं सोचता हूँ कि वो तभी खत्म हो सकती है जब हम लोगों को उनकी कॉन्शियसनेस को रेज करें, उनको सीधा आत्मा तक जाएं। तो मैं एज ए अंतर्यामी रोल, जो महायोगी का रोल है, हर आत्मा के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ। बी वन विद एवरी वन, देयर इज अ वन विद इन एवरी वन। आपके अंदर भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है। जब मैं आपका भगवान पहचान पाऊंगा तभी आप मेरा भगवान पहचान पाएंगे। तो मेरे को आप तक जाने के लिए जो टाइम लगेगा वो क्या है, मेरे को अपने ईगो को सरेंडर करना पड़ेगा। मेरे को ये नहीं देखना कि यार ये रिक्शा वाला है या कैमरामैन है, ये मिलियनियर है, आई डोंट केयर। बंदा है, भगवान उसके अंदर है, हाउ डू वी आई कनेक्ट। तो वो कहाँ से आएगा? वो आएगा प्योरिटी लेवल से, ऑनेस्टी से। जब हम लोग ऑनेस्ट हो जाएंगे, जब हम प्योर लेवल पे पहुंच जाएंगे, हायर कॉन्शियस पे पहुंच जाएंगे, जब हम समझेंगे यार इसकी प्रॉब्लम तो मेरी प्रॉब्लम है। वननेस का मतलब क्या है? अगर भाई के पास आज की डेट में अपनी गाड़ी का वो जो मॉर्गेज पे, जो इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए पैसे नहीं है, और मेरे पास 3 गाड़ियां खड़ी हैं और मेरे पास पैसा है, तो मैं इसको बोलूंगा यार ये लो भैया, आप अपना जाके पे करो या आप गाड़ी लो, मेरे को जितना देना दो। तो दैट मॉडल ऑफ वननेस इज helping each other, taking care of each other, caring and sharing is the main goal of this message of oneness, कि हम आपस में मिलाएं कैसे। और मैंने इस फिल्म के अंदर क्या दिखाया है, बी वन विद एवरी वन। मतलब छोटा सा घर है, घर में 6 लोग हैं, बेचारे 6 ही नहीं है सेम पेज के ऊपर। बीवी इधर जा रही है, आदमी इधर जा रहा है, बच्चे इधर जा रहे हैं, दे आर नॉट ऑन सेम पेज। तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब एक छोटी सी फैमिली को हम नहीं कर सकते टुगेदर, तो इतने बड़े संसार को कैसे करेंगे। तो तभी पॉसिबल है जब महायोगी कहता है मैं तो तेरे अंदर भी हूँ, मैं तो इसके अंदर भी हूँ, मैं उसके अंदर भी हूँ। सो ही कनेक्ट्स विद एवरी सोल। सोचने के में मजबूर कर देगी कि ये थोड़ा जो हम कर रहे हैं इज रॉन्ग। तो इस फिल्म को जो हम क्या कर रहे हैं, डब कर रहे हैं, अरेबिक में डब कर रहे हैं, क्योंकि कितनी लड़ाई हो रही है। देखो अभी इजराइल के अंदर, फलस्तीन, ऑल दीज कंट्रीज, फिर रशिया में डब कर रहा हूँ इसको मैं। सो आई वांट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ द वननेस टू मैनी पीपल। और इस फिल्म में क्या है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों दिखाया है। देखो पास्ट में जो हुआ, क्यों हुआ, ये भी दिखाया है। हम लोग लड़ते मरते रहते हैं, अरे वो मुसलमानों ने हमारे टेम्पल तोड़ दिया, उसने ये कर दिया। हम रिलीजन के ऊपर कितनी फाइट्स होती रहती है, राइट। हिंदुस्तान में क्या होता है, धर्म का नाम लेके फाइट करो। तो इस फिल्म को देखने के बाद आप एक बार सोचोगे यार, वड़े दिस सीजन ऑफ महायोगी कहां से कहां तक हमें इनलाइटन कर दिया। तो आप ऑटोमेटिकली पीस जोन में आ जाओगे। जब तक वो शांति वाला जोन नहीं आएगा तो आप आत्मा तक नहीं जाओगे, राइट। तो मैं आप लोगों को आत्मा तक लेके जाऊंगा। ये मैसेज जो है आत्मा से फिर मैं पीस तक लेकर आऊंगा। मैसेज यही है कि भाई पीस, लव, वननेस, आपस में भाईचारा बना के रखिए, प्रेम बना के रखिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, 3 ही मैसेज हैं दुनिया में, पीस, लव, वननेस। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जीवों में आशाएं, दिल में अरमाने ही कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपने हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है।